जो प्लाज्मा होता है ये हमारे ब्लड से ही अलग किया जाता है। जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है ना, तब जो गहरा सांद्र पीले रंग का जो द्रव्य होता है ना, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, और प्लेटलेट्स जिसको हम बिंबाणु कहते हैं वो क्या है, जिसको थार्मोसाइट भी कहते हैं, वो क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी है क्या। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, कोशिकाएं नहीं, कणिकाएं। ठीक है, कणिकाएं होगी। ये क्या काम करती है हमारे ब्लड में, क्या काम करती है, गैसों का परिवहन कराती है। गैसें कौन सी, हम श्वास लेते हैं ना श्वास, O2 लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो जो कोशिकाओं के अंदर CO2 बन रही है और जो बाहर की वातावरण की यहाँ वातावरण में O2 है, और उस O2 को हम श्वास के द्वारा लेंगे तो हमारे अंदर जाएगी। तो श्वसन भी 3 प्रकार का हो जाता है बाद में, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केवल कोशिकाएं के बारे में कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं कि शुरू से क्या आता है, कि क्या प्रोसेसर है ब्लड का, ही क्या प्रोसेसर है। सबसे पहले हमारा ब्लड के बारे में जब हम जानते हैं तो देखो, जो ब्लड है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्लाज्मा और एक है कणिकाएं। देखो प्लाज्मा तो एक अलग ही होता है, जिसको बारे में मैंने आपको बता दिया, ये प्लाज्मा हो गया। अब इधर की साइड जो आता है ना, वो कणिकाएं होती है। आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स, बिंबाणु जिसको हम कहते हैं। 3 प्रकार की कणिकाएं होगी, 1 प्रकार का प्लाज्मा अलग से हो गया, मतलब 2 प्रकारों में ब्लड बट गया। अब सबसे पहले कौन सी आएगी, आरबीसी आएगी। सबसे पहले आरबीसी आ गई। आरबीसी का क्या काम है, आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, रक्ताणु भी कहते हैं, रक्त का अणु भी कहते हैं। जो पहली चीज पढ़ रहे हैं ना हम आरबीसी, तो इसको रक्त का अणु भी कह देते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। अब जीवन काल तो पढ़ लिया, अब जीवन काल होता है मतलब इसका जन्म भी होगा। मतलब ये जन्म कहाँ होती है, इसका ये कहाँ बनती है, हमारे शरीर में कहाँ बनती है। अब देखो शरीर, जब हम अपनी मम्मी के पेट में थे, यानी भ्रूणावस्था जिसे कहते हैं, तब तो ये बनती थी हमारी थाइमस में, यकृत में और प्लिया में। इन तीनों में से कहीं भी बन जाती थी। बट जब हम वयस्क हुए, जब हम बाहर आए, इस दुनिया में आए, जब हम अलग हो गए, पार्ट हो गए, एक अलग पार्ट, जैसे मैं हूं अलग पार्ट हो गया, अब मैं वयस्क हूं, वयस्क होने वाला हूं कुछ सालों में। ठीक है, तो वयस्क हो जाऊंगा, अभी भी वयस्क में ही आऊंगा। तो अभी मेरे किस में हो रहा है, जो मेरी ग्रंथियां है ना, जैसे ये मेरा हाथ है, इसके अंदर हड्डी है, और हड्डी होती ना, तो हड्डी के अंदर भी क्या होता है, हड्डी के अंदर रेड बोन में होता है, जो छोटी छोटी वो होती है, क्या कहूँ, जालिकाएं होती, उनको कहते हैं रेड बोन। उनके अंदर होता है किसका, आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो हमारी सबसे लंबी अस्थियां है ना, जैसे फीमर होगी, जांग की हड्डी होगी, फीमर होगी, उप्रोस्थी हो गई, और कपाली अस्थियां हो गई, ये बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, इस प्रक्रिया को हम इरिथ्रोसाइटिस या हाइपोथैलेमिसिस कहते हैं, हाइपोथैलेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आरबीसी इतनी मोस्ट ऑफ क्यों है। आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के 4 अणु को जोड़ता है। मैं बाहर से ऑक्सीजन लिया, तो हम ऐसे थोड़ी, हमारे अंदर ऐसा थोड़ी है कि भाई हम ऑक्सीजन को लेंगे, हम सारी गैसें को अंदर लेते हैं, सारी गैस लेते हैं अंदर। बस हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये जानवरों में भी पाया जाता है, जानवर होते हैं उनके अंदर। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आप जानते होंगे हमारा लाल रुधिर होता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हम बात करें थे कि हीमोग्लोबिन O2 में क्या भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन हमारी रक्त में पाया जाता है, जो क्या करता है, किसको पकड़ता है, O को पकड़ता है, O2 के 4 अणु को पकड़ लेता है। O2 के 4 अणु पकड़ते ही क्या करता है, वो O को लेके भागता है, 4 अणु लेके भागता है O के, एक हीमोग्लोबिन को 4 अणु लेके भाग ओके में हम देखें हीमोग्लोबिन ही पकड़ के लेके आएगा उसको, जो रसदानियों में होती है। ठीक है, रसदानियों में होती है, आपको पता हो रसदानियों में होती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोशिका के प्रोसेस बता देता हूँ। जो कोशिका होती है ना, कोशिका होती है, उसके अंदर कोशिका अंग भी होते हैं, सब होते हैं, और वो क्या करती है, O2 से ऊर्जा, उसके अंदर भोजन जाता है, और किससे, O2 से ऑक्सीकृत हो जाती है, भोजन बना लेती है। ठीक है, और
जो उसका CO2 है वो रसदानी को दे देती, रसदानी के अंदर चला जाता है, इसलिए तो रसदानियों के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। और CO2 वहां से कौन लेके आ जाएगा, वो लेके आ जाएगा ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन पकड़ के लेके आएगा कार्बो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बो ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन बोल देंगे। और जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है ना भाई, अंदर लेके जा रहा है, को अंदर लेके जा रहा है, उसको कहते हैं ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन कहते हैं उस अणु को तो। और जो लेके आ रहा है ना वो अणु, उसको कहते हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन पढ़ लिया। हीम और ग्लोबिन सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये लोहा तत्वों से प्राप्त होता है। और लोह तत्व में किससे प्राप्त होते हैं, जैसे गुड़, गाजर, बाजरा, इनसे हमें लोह तत्व प्राप्त होता है। तो आपके अंदर अगर इस चीज की कमी है, अगर आपको श्वास की मतलब आपको भागना है, तंदुरुस्ती रखनी है और तेज तेज दौड़ना है, तो आपको लो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। और आपका हीमोग्लोबिन अगर मजबूत होगा तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी ज्यादा। इसलिए आप ये चीजों को खा सकते हैं, जैसे बाजरा हो गया, गाजर, गुड़, मटर तो क्या, सेब खा सकते हैं। तो ये फलों में तो सेब मस्त होते हैं, इसलिए सेब वो रोगी के लिए हम लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तब हम लेके जाते हैं कि हाँ मिलने गए तो उनसे तो सेब लेके चले गए, तो ऐसे लेके चल जाते हैं। दोस्त जानकारी ये है कि ये पुरुषों के अंदर तो 50 से 55 लाख मिमी पाई जाती है, 50 से 50 लाख मिमी घन पाई जाती है रुधिर के अंदर। और महिलाओं के अंदर 45 लाख घन मिमी पाई जाती है ये। और इनके अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर पाया ही नहीं जाता है। क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक पाया ही नहीं जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी है क्या, क्या काम आती है। डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस भी हम बोल सकते हैं। मतलब कंफ्यूज मतलब देखो, सबसे मोस्ट है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। देखो हमारी जिंदगी है और जिंदगी में मतलब खुद से रिलेटेड करके पढ़ो, टेंशन लेके मत पढ़ो, बस ये है ना। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी को मैंने बता दिया कि व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं ल्यूकोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये क्या काम करती है, रोगाणु से रक्षा करती है। बाहर से जितने भी रोगाणु हैं अंदर से जाएंगे, भाई नाक से भी प्रवेश कर जाए, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तब भी रोगाणु प्रवेश हो जाते हैं, और कई रोगाणु प्रवेश करते हैं, हम पता नहीं देख ही नहीं पाते हैं, मतलब बहुत रोगाणु है। फिर भी हमारा ब्लड, हमारी जो चीजें हैं प्रतिरक्षा, वो लड़ रही है, इनसे फाइट कर रही है। तो ये डब्ल्यूबीसी भी उनमें से ही एक है जो फाइट करती है। इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए तो उनको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। व्हाइट यानी कि श्वेत होती है, रंगहीन होती है। रंगहीन क्यों होती है, प्रश्न उठाओ, रंगहीन क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना हीमोग्लोबिन। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक क्या काम करता है, नियंत्रण करता है भाई, नियंत्रण करता है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे होती है ना, पूरे देश को कंट्रोल करती है, वैसे ही केंद्रक पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। डब्ल्यूबीसी जितनी भी है उन सबको, उन सब के अंदर एक एक केंद्रक होता है भाई। ये कणिका, ये बहुत सारी होती है, उनमें केंद्रक होता है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं यार, समझ में जरूर आएगा। एक दिन बाद, एक नहीं 2 बार आएगा, समझ में जरूर आएगा। सब में होता है केंद्र। ऐसे मत सोचना कि मुझे समझ में नहीं, समझ में आएगा, आएगा और वाकई रहेगा, क्योंकि अमन है हमारे साथ, तो डरने की नहीं है बात। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के भी 2 पार्ट होते हैं। मैंने यहां तक बता दिया कि इनके अंदर, इनको डब्ल्यूबीसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, लाल रक्त वर्णक नहीं पाया जाता, और इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इनकी मोस्ट विशेषता यही है कि इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, कणिकाणु और अकणिकाणु। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कणिकाणु की। कणिकाणु जो है वो है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और अकणिकाणु है जिसको एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, वो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको क्रम से पहले याद हो, पहले आप जैसे जैसे याद होने की कोशिश करिए वैसे, मतलब आप दिल से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया कि कौन कौन सी हो गई, कणिकाणु में तो हो गई इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अकणिकाणु में कौन हो गई, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो गई, क्लियर है। अब न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना, ये
WBC के अंदर इनकी मात्रा ज्यादा होती है। न्यूट्रोफिल्स मतलब ये प्रतिरक्षा के अंदर और ज्यादा काम करती है भाई। इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स ये तो है ही, पर न्यूट्रोफिल्स इन दोनों से भी डबल काम करती है प्रतिरक्षा का। न्यूट्रोफिल्स ये याद रखना कि न्यूट्रोफिल्स इन दोनों से भी डबल काम करती है, ठीक है। कणिकाणु की जो अकणिकाणु होता है ना, उसके अंदर हमने दो की बात की थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जो होता है उसको 3 भागों में और बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। ये और पार्टों में डिवाइड होगी तो और प्रतिरक्षा देगी। अब बात कर लेते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट का भी वही है, ये भी हमें दुगनी प्रतिरक्षा प्रदान करती है, किससे? लिम्फोसाइट से। बाकी उसके प्रकार ज्यादा है। जो प्राकृतिक मारक कोशिका है वो रोगाणु को मारती रहती, किलर करती, ऐसे किलर करती रहती है। अब हम पढ़ने वाले हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिनको कहते हैं, और थार्मोसाइट जिनको कहते हैं। तीन नाम है, और आरबीसी के तो 4 नाम है, डब्ल्यूबीसी के भी 3 है, और बिंबाणु प्लेटलेट्स के भी 3 है। प्लेटलेट्स गिर जाती है भाई, डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर गई, फिर वो पपीते के छिलके में ज्यादा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, पपीता खिलाते हैं, पपीते के छिलके का जूस ऐसे बना के खिलाते हैं, ऐसे ही खिलाते हैं, तो उनके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाते हैं। ये करीबन 3 लाख प्रति घन मिमी होती है हमारे ब्लड के अंदर। प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिमी होती है हमारे ब्लड के अंदर, और इनके 3 नाम तो हमने पढ़े लिए प्लेटलेट्स के, कि भाई थार्मोसाइट, बिंबाणु और प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल होता है 10 दिन का। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। कितने दिन का? 10 दिन, ठीक है। वो है रक्त का थक्का जमाना। अरे मेरे लग गई और खून आ गया, उसके बाद में 2 मिनट मैंने बीच के रखा इधर, तो फिर वो रक्त आना रुक जाता है। तो वो ऐसे नहीं रुकता भाई साहब, वो होता है आपकी प्लेटलेट्स पे डिपेंड करता है। जिसकी प्लेटलेट ज्यादा काम करेगी उसका जल्दी रुक जाएगा ब्लड बहना, और जिसकी प्लेटलेट्स स्लो काम करेगी उसका भाई नहीं रुकेगा, बहुत देर तक नहीं रुके भाई, रख जाती है, कहीं दुर्घटना भी हो जाती है। तो मतलब प्लेटलेट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब हर चीज अच्छे से काम करे, उसके लिए आपको विटामिन की जरूरत होती है, तत्वों की जरूरत होती है। जो मैंने बताया पपीता, इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। आरबीसी चाहिए, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन चाहिए, तो आपको सेव खाना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें बताई है मैंने, तो आप अच्छे से पढ़िए भी और अपनी हेल्थ भी बनाइए। सबसे पहले हेल्थ है, फिर देखो हेल्थ जब से तो हम हेल्थी है ना, तब हमारा दिमाग भी काम करता है। सबसे पहले हेल्थी रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ज्ञान है, बांटते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो इस दुनिया के अंदर। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी चैनल पे, अमन नॉलेज एवरीवेयर, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि नॉलेज हर जगह है। नॉलेज एक ही जगह नहीं है, नॉलेज हर